गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर यानी कि कल हमने स्टार्ट किया था आपका नया चैप्टर शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है फेस शोइंग। कल हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें जो है एक राइटर जो है अपनी फैमिली के बारे में जो इसमें डिस्कस कर रहा होता है कि उसकी फैमिली जो है पड़ोस में एक धोबी होता है, उसकी दुल्हन को देखने जाते हैं वगैरह वगैरह। उसकी ये तो हम पहुँचे थे कल कि अब उनके घर में जो है उसकी जो वो जो धोबी की जो बहू थी उसकी ब्यूटी की जो है तारीफ़ हो रही है। ठीक है, उसकी ब्यूटी को लेके जो है उसकी भाभी, उसकी माँ, उसकी खाला जो है वो उसको डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, तो कल जो है हमने पढ़ा था यहाँ इट मेड अस कि वो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और मतलब अपनी आंटी को, अपनी खाला को और वाशरमैन की जो बीवी थी उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो वाशरमैन की बीवी को जो है धोबन खाला कह के पुकारते थे और अपनी जो खाला थी उनको उसको वह सिंपल खाला कह के बुलाते थे। For 3 or 4 days the new bride was pampered but eventually she had to join in the household course। कहता है कि 3-4 दिनों के लिए जो है जो नई नवेली दुल्हन होते हैं उसके नाज नखरे जो है वो उठाए जाते हैं, वो उठाए गए, लेकिन फिर भी आखिरकार जो है उसको जो घर के डोमेस्टिक जो छोटे मोटे काम काज थे उसमें तो उसको हिस्सा लेना ही था। तो 3-4 दिनों के बाद जो है उसके नाज नखरे उठाने के बाद जो है उसने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द वाशर वुमेन जो धोबन खाला थी ब्रॉट हर डॉटर इन लॉ अलॉन्ग विद हर टू फैच वाटर। एक दिन क्या हुआ कि जो वो खाला थी, धोबन खाला जो थी, वो अपनी बहू को लेके जो है पानी भरने आई। The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat, a pitcher rest on her head and a brand new pitcher on it। वहीं क्या वनन कि यस नौशोस जो वो बहू थी उनकी डॉटर इन लॉ जो थी उसने व्हील होता है घूंघट, उसने घूंघट जो है बिल्कुल यहाँ गर्दन तक, जैसे राजस्थान में रखा जाता है, ये राजस्थान का कस्टम है कि थ्रॉट तक, अपने गले तक जो है उसने अपने चेहरे को जो है एक घूंघट से ढांप के रखा था। और उसके सर पे क्या था, एक कपड़े का, हम बनाते हैं ना वो कपड़े का वो बनाते हैं स्पोर्ट्स कालस पर थावनच की पचा तथ पर की गागर थावन है ना, थावन गढ़ थावन तथ पर तो वही जो है पिचर रेस्ट, और उसके ऊपर जो थी एक उसके ऊपर पिचर थी, पिचर मीन्स गढ़वा, दिस गागर वॉज। ठीक है, द वेल वाज नियर अवर हाउस, वो जो कुआं था वो हमारे ही घर के पास में था। ये कुछ वनन राइटर वनन कि जो कुआं था जहाँ पे लोग पानी भरने आते थे वो कुआं जो था वो हमारे घर के पास में था। पीपल फ्रॉम फॉर एंड नियर कैम दियर टू फिल दियर वेसल, कि लोग जो थे दूर से पास से जो थे वो वहाँ पे आते थे अपने पानी भरने के लिए, अपने बर्तन भरने के लिए। बिफोर, इससे पहले, गोइंग टू द वेल, बिफोर गोइंग टू द वेल the two women came to our house and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt and my sister-in-law। कहते हैं कि कुएं पे जाने से पहले जो वो दो औरतें जो थी, सास बहू दोनों जो थी, वो हमारे घर आई और उसकी जो सास थी उसने अपने बहू को क्या बोला कि वो मेरी माँ के, मेरी खाला के और मेरी भाभी के पाँव छुए, पाँव को हाथ लगाए। ऑल द 3 लेडीज ऑफ आवर हाउस ब्लेस्ड हर, की जो तीनों औरतें हमारी घर की थी उन्होंने उसको दुआ दी कि मे यू एंड योर हस्बैंड लिव टू अ राइप ओल्ड एज, कि तुम और तुम्हारे खावंद की, तुम्हारा जो हस्बैंड है, तुम्हारा जो शौहर है, उसकी जो ज़िंदगी हो वो क्या हो, वो उम्र दराज हो, उसकी लंबी उम्र हो। बट आफ्टर दे लेफ्ट दे रेज्ड अनदर रिपल इन आवर हाउस। कहते हैं कि उनके जाने के बाद हमारे घर में एक और नया बवाल जो है वो शुरू हो गया। The bride has such a lovely jade like that of peacock dancing। अब मेरी माँ और खाला क्या बोल रही हैं कि इसकी जो नई दुल्हन है इसकी चाल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, जैसे कि एक मोर नाच रहा हो। मदर एंड आंट वर वेल मीनिंग वुमेन, कि मेरी जो माँ थी और मेरी जो खाला थी वो एक सीधी सादी औरतें थी, वो दूसरों की तारीफ करती थी। हु अप्रिशिएटेड अदर एंड ऑल्सो कॉन्डेम्ड, और दूसरों की नुक्ताचीनी भी करती थी। कॉन्डेम करना होता है किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोलना, वो भी बोलती थी, नुक्ताचीनी भी करती थी। वेयर कॉन्डेमेंशन वाज कॉल्ड फॉर, जहाँ पे नुक्ताचीनी की ज़रूरत
होती थी, जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन अगर कोई तारीफ़ के काबिल था तो उसकी तारीफ़ भी करती थी, लेकिन कहीं पे अगर कुछ खराबी थी तो उसकी नुक्ताचीनी भी वो बराबर करती थी। लेकिन बट माई सिस्टर इन लॉ, लेकिन मेरी जो भाभी थी वो जवान थी, एंड डिड नॉट लाइक अनदर बीइंग प्रेज्ड, लेकिन उसको दूसरों की तारीफ जो थी वो पसंद नहीं थी। पीकॉक्स आर डार्क बट शी इज सो फेयर, अब वो क्या कहती है कि मोर तो काला होता है लेकिन ये क्या है, ये तो गोरी है। प्रेजिंग हर लाइक दिस वुड अमाउंट टू सेइंग दैट, अगर इसकी तारीफ ऐसे ही करनी है तो हमें क्या कहना चाहिए कि जैसे स्वैन इज डांसिंग। स्वैन इज डांसिंग मीन्स कि ये स्वैन किसको बोलते हैं, हंस जो होता है। तो उसने बोला कि मतलब अगर आप इसी मुहावरे को लेके, इसी जुमले को लेके उसकी तारीफ करनी है तो फिर हमें ये नहीं कहना है कि पीकॉक इज डांसिंग, कि इसकी चाल जो है वो एक मोर की तरह नहीं है, इसकी चाल जो है वो ऐसी है जैसे कि एक हंस जो है वो नाच रहा है। ये कुसवानन, ये उसकी भाभी बोल रही है। अब कट टू द क्विक द आंट सेड, बहुत जल भुनकर, मतलब शरारत छे ना खासन काइंस पद, मतलब ये आह इंसान मतलब ऐसे कारण तारीफ कुछ कारण तात मुखालफत, तो यमिस खस शरारत केमिस आंटी इस खाला ओस तमिस खस शरारत, बहुत जल भुनकर मतलब शरारत से सहन टाइम क्या वो। व्हाट डू वी लूज इफ वी कॉल अ पीकॉक वाइट, एस क्या आगे अगर हंसा एस मानो, अगर हम ये बोलेंगे कि मोर जो है वो वाइट है, मोर सफ़ेद है, तो हमें क्या हो जाएगा, एस कुछ फर्क भी अगर एस पैंट मानो। द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट, ये जो उसकी भाभी थी वो फिर चुप हो गई, वो खामोश हो गई, सो खामोश पर either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument, या तो उसके पास कोई मतलब एक होता है ना मतलब या तो तमिस निशन औसना कहूँ करना लायक का जवाबी, या तो उसके पास कोई मतलब जवाब ही नहीं था इस बात का, या फिर वो इस आर्ग्यूमेंट को, इस बहस को ज़्यादा खींचना सस तथ वो ज़्यादा लमुन चाहन कह सस वन सटरा वहीं से पच्चे न वन आहन से वहीं सटरा वहीं क्या छो। तो वही बात उसने की कि उसकी जो भाभी थी उसने फिर या तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, या तो वो इस बहस को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खामोश हो गई। द फॉलोइंग डे, कहते दोमी दो बात क्या गो, द टू वुमेन कम टू अवर हाउस अगेन ऑन देयर वे टू द वेल एंड sat down for a little chat. दबन दोमी दो तिम यम जनान अस हाश नोश ओस तिम क्या आय तिम आंसा आय बे दोमी दो, तो वही कुएं पे जाने से पहले वो उनके घर गई बातचीत करने के लिए, फॉर अ लिटल चैट, दरबार करना खतर। द वुमेन ऑफ आवर हाउस एनक्वायर्ड फ्रॉम द डॉटर इन लॉ अबाउट द लोकेशन ऑफ हर हाउस इन सोरिनसर, जो हमारे घर की औरतें थी यानी कि जो उसकी माँ, खाला, उसकी भाभी, उन्होंने बहू से क्या पूछा कि सोरिनसर में उनका मायका, उसका घर जो है वो कहाँ पर है। द मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर, कि मदर इन लॉ जो है उसने उसको नसीहत की कि देखो जो यंगर आंट है, जो छोटी चाची है, जो छोटी है उसको तुम चाची कह के बुलाओगी, जो छोटी आंट है, जो छोटी खाला है उसको तुम चाची कह के बुलाओगी, और जो बड़ी है एंड द एल्डर आंट इज कॉल्ड ताई, उसको तुम ताई जान कह के बुलाओगी। माई सन एड्रेस दैम लाइक दैट, मेरा जो बेटा है वो भी उनको इसी तरह पुकारता है और तुम भी उसी की तरह पुकारोगी। यू शुड आल्सो डू लाइक वाइज एंड दिस इज भाभी माई एल्डर सन वाइफ, और ये जो है ये तुम्हारी भाभी है, वो जो उसकी बड़े भाई की बीवी थी, और उसने क्या कहा उसको कि ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारी भाभी है। हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल टुगेदर, इसका जो पति है और तुम्हारा जो पति यानी कि गुलाबदीन जो है वो दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। आई कॉल हर बाय हर I call her by her first name. बुचस यमिस नाव सहानी वनन, मगर जो क्या कह रहे सुवैनिक न यमिस नाव सहान के सुवैनिक यमिस भाभी, जो क्या वैनिक यमिस भाभी। आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, द मदर इन लॉ स्टॉप्ड कमिंग विद हर डॉटर इन लॉ,
जो सास थी उसने बहू के साथ आना बंद कर दिया। प्रोबेबली शायद हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो गई होगी घर के कामों में। रहीम बीबी केम टू द वेल ट्वाइस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। जो रहीम भाभी थी वो क्या, वो मॉर्निंग सुबह दोय लट इवन आब भरने खतर तो शामन से एकी लट इवन, शामन ती इवन तो सुबह ती इवन। गोइंग टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह स्कूल जाते समय वी वुड सी हर ऑन द वे, बह तमिस दोहस मतलब प्रथ दह बह तमिस वुछन, दोहे बह तमिस वुछन। वन डे दबन एक दिन क्या हुआ, वाइल द अदर बॉयज हैड गॉन अहेड, जो उसके साथी थे यस तमिस दोस्त तिम गई ब्रोंट, तिम चल ब्रोंट, यह रूद पथ कुन कुस युस राइटर छु। आई रिमेन बिहाइंड, मैं पीछे रह गया। एंड व्हेन आई सा हर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ये मैं त्रो नजर ये और पकन कुछ रहीम बीबी और पकन। शी हैड हर फेस कवर्ड विद यूजुअल राइट डाउन टू द थ्रोट, तमिस सुई निकाब त्रैत, मतलब वो घूंघट जो था उसको डाल के था। अ लिटल हेजिटेंटली आई सेड, मतलब थोड़ा हिचकिचाहट से मैंने क्या बोला, आई सेड रहीम बीबी यू कैन शो यू फेस टू मी, मैं पानुन बुत हायत कैज आई एम सो स्मॉल, कैज कि बह छुस लॉकुट क्या करी अगर मैं पानुन बुत हायक, तो तम क्या वन मैं पानुन बुत हायत कैज कि बह छुस लॉकुट। रहीम बीबी केप्ट वॉकिंग एंड सैड, रहीम बीबी तम वोन तमिस कह सह पक ब्रोंट कुन एंड सैड बे क्या वोनुन बाहूजी इफ यू वांट टू सी माई फेस, अगर सह छुक चाहन कि सह वुछक मेन बुत, यू विल हैव टू गिव मसहिनी, आपको मुझे क्या देनी है फिर मसहिनी, मसहिनी क्या हो जो मुंह दिखाई होती है। We were walking in different direction and before I could give any reply she had gone some distance, लबन इससे पहले कि मैं उसको कुछ रिप्लाई देता वो वहाँ से कुछ दूरी पे निकल चुकी थी। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे।